हेलो 10 क्लास, कैसे हो आप लोग। आज हम क्लास 10 चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड कंपाउंड के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं और ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जस्ट 3 to 4 और मैक्सिमम 5 मिनट्स के अंदर सारे एमसीक्यूज कर लेंगे। तो चलो बिना वेट किए हम पहले सवाल के साथ स्टार्ट करते हैं। तो देखो पहले क्वेश्चन क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट फॉर द कार्बनिक कंपाउंड। तो कार्बनिक कंपाउंड के लिए कौन से स्टेटमेंट सही है। मोस्ट कार्बनिक कंपाउंड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ना 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 बिल्कुल नहीं। अब मोस्ट कार्बनिक कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एक तो ये बात सही है कि जो कार्बनिक कंपाउंड्स होते हैं पुअर होते हैं। क्यों? क्योंकि भाई ये कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं और कोवलेंट बॉन्ड वाले जो कंपाउंड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल कार्बन इज वेरी स्ट्रॉन्ग, नहीं वीक होते हैं। ठीक है, क्योंकि जो आपके कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं कैसे होते हैं बेटा, स्ट्रॉन्ग नहीं होते, नॉट स्ट्रॉन्ग लिखा है। ठीक है, तो नॉट स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग नहीं होते क्योंकि आयनिक जो बॉन्ड्स होते हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड वीक होते हैं एज कम्पेयर टू आयनिक। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता और ये पूरे कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो सेकंड और थर्ड पॉइंट आर करेक्ट। अच्छा, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला सवाल, आईपीएस नाम लिखना है बेटा। तो देखो आईपीएस में सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हैं। दिस इज माय लॉन्गेस्ट चेन और ये मेरा पहला कार्बन, ये मेरा दूसरा, ये तीसरा, चौथा। नॉमेनक्लेचर आई होप आपको आती हो। नंबरिंग देखो इधर से भी कर सकते हैं 1 2 3 4, लेकिन इधर से इसलिए कर रहे हैं जहां से ब्रांचिंग पास होती है वहां से नंबरिंग करते हैं। तो 1 2, दूसरे नंबर पे 2 मिथाइल ग्रुप आता है, इसलिए हम इसका नाम रखेंगे। इसके लिए भी अलग लोकेशन बताएंगे, इसके लिए भी लोकेशन बताएंगे। तो 2 2 दोनों मिथाइल के लिए लोकेशन बताएंगे। सो 2 2 डाइमिथाइल, दिस इज 2 2 डाइमिथाइल। ठीक है, 2 2 डाइमिथाइल, ये डी आई होना चाहिए, डी नहीं। ठीक है, डी आई मिथाइल। ठीक है, 2 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, 4 कार्बन, 1 2 3 4 ब्यूटेन, 2 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। दिस इज आईपीएस नेम। अगला सवाल क्या बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग विल अंडरगो एडिशन रिएक्शन। तो एडिशन रिएक्शन बेटा एल्केन करते हैं, सॉरी एडिशन रिएक्शन एल्कीन करते हैं। कौन करते हैं? एल्कीन करते हैं। एल्कीन का जब हम निकेल के प्रेजेंस में रिएक्ट कराते हैं तो ये हाइड्रोजन इसके साथ मिल जाता है, इसी को हम एडिशन रिएक्शन कहते हैं। तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड एल्कीन जिसमें डबल बॉन्ड होते हैं, और डबल बॉन्ड वाले के लिए जो फॉर्मूला होता है बेटा C2H2 होता है, CnH2n, यानी जितने कार्बन उससे डबल हाइड्रोजन होनी चाहिए, जितने कार्बन उससे डबल हाइड्रोजन, तो डी, ये एडिशन रिएक्शन करेंगे। अगला सवाल है बेटा हमारा, इथेनॉल ऑन कंप्लीट ऑक्सीडेशन। हमें पता है अल्कोहल से ऑक्सीडेशन जब कराते हैं ना बेटा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो जब ऑक्सीजन मिलता है उसको तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा? कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो एसिटिक एसिड, यस, इथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड। ठीक है, तो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराने पे एसिड, जैसे CH3 CH2OH, जब इसका आप ऑक्सीडेशन करा दूं दिस KMnO4 के वजह में, तो आपका कन्वर्ट हो जाएगा CH3COOH, जो कि क्या है? एसिटिक एसिड है। ठीक है, अगला सवाल, नेम द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन दिस। तो ये देखो कीटोनिक ग्रुप है, ये CH3, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH3। ठीक है बेटा, दिस इज माय कीटोनिक ग्रुप, तो कीटोनिक ग्रुप, कीटोन। अगला सवाल, आइडेंटिफाई इन द रिएक्शन। तो जब एसिटिक एसिड को सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराते हैं, या सोडियम एसिटेट बनता है, आपका सोडियम एसिटेट बनता है। दिस इज माय करेक्ट ऑप्शन, सोडियम एसिटेट। अगला सवाल, द फर्स्ट मेंबर ऑफ द अल्काइन होमोलोगस सीरीज। अल्काइन क्या होता है बेटा? जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। तो देखो मिथाइन तो हो ही नहीं सकता क्योंकि मिथ में तो एक ही कार्बन है, तो ट्रिपल बॉन्ड किसके बीच में बनेगा? तो पहला जो बन सकता है वो बन सकता है हमारा इथाइन। मिथाइन तो बन ही नहीं सकता, तो इथाइन इज माय फर्स्ट मेंबर इन अल्काइन ग्रुप। ठीक है, एल्केन होता है जिसमें सिंगल बॉन्ड, एल्केन जिसमें डबल बॉन्ड, एल्काइन जिसमें ट्रिपल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड वाली की बात कर रहा है। अ सोप मॉलिक्यूल हैज हाइड्रोफोबिक। देखो सोप मॉलिक्यूल की बात जब हो ही गई है तो कर ही लेते हैं। ये सोप मॉलिक्यूल होते हैं। एक ये होता है हमारा कार्बनिक वाला पार्ट, कार्बनिक पार्ट होता है बेटा, और ये हमारा आयनिक पार्ट होता है, आयनिक पार्ट। ये हमारा पोलर होता है, ये हमारा नॉन पोलर होता है, ये हमारा नॉन पोलर होता है। ये वाटर लविंग होते हैं, वाटर लविंग। और क्योंकि ये वाटर लविंग होता है इसलिए इसको हम हाइड्रोफिलिक बोलते हैं, हाइड्रोफिलिक बोलते हैं। ये वाटर हीटिंग होता है। अब क्योंकि ये वाटर हीटिंग होता है इसलिए इसको हम हाइड्रोफोबिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोफोबिक एंड बोलते हैं, हाइड्रोफोबिक एंड। मतलब इसमें वाटर नहीं चिपकेगा, इसमें पानी, ये पूरे पानी को अट्रैक्ट करेगा, ये मैल को अट्रैक्ट करेगा। इस तरीके से दोनों कंबाइन हो जाते हैं। अच्छा, तो हाइड्रोफोबिक हेड, इसको हेड भी बोलते हैं, दिस इज हेड। तो हेड होता है इसका हाइड्रोफिलिक, और टेल, ये टेल होता है ना, दिस इज टेल। तो हेड हमारा हाइड्रोफिलिक होता है और टेल हमारा हाइड्रोफोबिक होता है।
हाइड्रोफोबिक हेड नहीं, हाइड्रोफिलिक हेड होता है। हाइड्रोफिलिक हेड, नहीं, हाइड्रोफिलिक हेड, हाइड्रोफिलिक हेड और हाइड्रोफोबिक टी। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है बात? उम्मीद है ये बात सारी समझ में आ गई। अगला सवाल बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू होमोलोगस सीरीज? होमोलोगस सीरीज में CH2 का गैप होता है, पहली चीज। ठीक है, तो C6H6, C2H6, C2, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू होमोलोगस सीरीज ऑफ द एल्काइन? इसमें से कौन सा एल्काइन से बिलोंग करता है बेटा, इन चारों में से? तो ये करता है। हाँ, क्यों करता है? क्योंकि हमारा एल्काइन का फॉर्मूला आता है CnH2n-2। यहाँ पे देखो 3 कार्बन यानी N3 है, इसके दोगुने से 2 कम होने चाहिए, तो 3 to the 6 से 2 कम 4। दिस इज माई एल्काइन C3H4, माई एल्काइन होमोलोगस सीरीज। ठीक है, एल्काइन पूछा कौन सा है। लास्ट क्वेश्चन, इन द डायमंड ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम। ठीक, डायमंड के अंदर चारों से, और ये क्या बनाते हैं? स्ट्रक्चर ऑफ रिंग बनाते हैं? नहीं। स्ट्रक्चर इन द शेप ऑफ फुटबॉल? नहीं। और रिजिड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाते हैं, बहुत मतलब हार्ड होते हैं। रिजिड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाते हैं, और ये स्ट्रक्चर ऐसा होता है बेटा जो तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर बनाते हैं 3D में, और 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बहुत ही टफ होता है। ठीक है, रिजिड होता है। तो ये, तो दिस वाज, ये जो आपका फुटबॉल लाइक जो स्ट्रक्चर बनता है ना बेटा, इसको बोलते हैं हम C60 बकमिंस्टर फुलेरेंस। इसमें भी आपका बकमिंस्टर फुलेरेंस। ठीक है, इस पे भी आपका MCQ पूछ लेते हैं, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ कि फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर का जो ज्योमेट्री होता है वो C60 बकमिंस्टर फुलेरेंस एक साइंटिस्ट है जिन्होंने 60 कार्बन का यूज करके एक फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर बनाया। तो उन्होंने ही बताया था, इसलिए इसको C60 बकमिंस्टर फुलेरेंस बोलते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द MCQ ऑफ दिस चैप्टर। रिएक्शंस पे आते हैं, नोमेनक्लेचर पे आते हैं, ये सारे MCQs आते हैं इस चैप्टर में से। आई होप आपको सारे MCQ समझ में आ गए हो। अगर आ गए हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करना। थैंक यू।